बेटा, बहुत ही खूबसूरत सी लाइन खास आपके लिए। आप इन लाइनों को दोहराइएगा अपने मन में, आपके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। और ये लाइनें हैं, हमसे ना पूछो मंजिलें कहाँ हैं, हमसे ना पूछो मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे, ये किसी और से नहीं, खुद से हमने वादा किया है। बेटा, आप जिंदगी में कभी मत हार मानिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। नाउ कम टू द पॉइंट। बेटा, आज पास्ट एडजस्टमेंट्स का ये लास्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। आज कुछ क्वेश्चंस और है जो आपसे डिस्कस करने हैं, समथिंग डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस ये है, A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. The following was balance sheet of the firm as at March 31st 2016. बेटा, यहां तक मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि बैलेंस शीट का सेंस होता है a list of assets, liabilities and capital. एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये तीनों जहां पे शो किए जाते हैं उस चीज को हम बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें आती हैं वो कैपिटल नेचर की होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, बैलेंस शीट में लिखी गई चीजें पर्सनल और रियल अकाउंट से बिलोंग करती हैं। बेटा, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा, बैलेंस शीट में दी गई वैल्यूज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बनने के नाते इसके साथ हम लोग एज एट वर्ड का यूज करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन है, कैपिटल ए और बी की दी है, सन्ड्री एसेट्स दिया है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, आप देख सकते हो। अब बेटा कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹4,50,000 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स without allowing interest on capital 9% per annum and without charging interest on drawings 12% per annum. During the year, A withdrew rupees this and B withdrew rupees this. Pass the necessary adjustment journal entry. बेटा, कल भी आपने इसी पैटर्न का क्वेश्चंस किया था, बस डिफरेंट क्या था, क्वेश्चंस लिखने का तरीका अलग था। कल का क्वेश्चंस पैरा में दिया था, आज का क्वेश्चंस बैलेंस शीट के साथ दिया है। तो बेटा सेम चीज है, जो ये कैपिटल दी है ये क्लोजिंग कैपिटल है, और आपको ये याद होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर फाइंड होता है। तो बेटा सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, और जब ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा तो दो चीजें ओमिटेड हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड कैपिटल पे निकल जाएगा, और दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा ड्राइंग्स के लिए मैं आपको यही बता दूं, कह रहा है ड्राइंग्स का जो परसेंट है वो 12% पर एनम है, लेकिन बेटा क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है, और आपको पता है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चंस में ना दिया हो तो ड्राइंग्स की अमाउंट पर 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स मिड ऑफ द ईयर की गई है, मतलब मिडिल में की गई है, और मिडिल का मतलब हाफ, इस तो पूरे ईयर का हाफ 6 मंथ होगा, इसलिए 6 मंथ का ड्राइंग्स कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे जो है एडजस्टमेंट टेबल बना लीजिए और उसकी एंट्री आप पास करेंगे। बेटा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ए की 6 लाख है, बी की 4 लाख है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया है ए की 1 लाख और बी की 50,000। प्रॉफिट दिया था 4,50,000, 2:1 में डिवाइड होगा, तो ए का 3 लाख और बी का 1,50,000। आपको पता है डिवाइड करने का तरीका, 4,50,000 इंटू 2/3 ए के लिए और 4,50,000 इंटू 1/3 बी के लिए। बेटा आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल, तो ये बेटा ओपनिंग कैपिटल हो गया। अब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, तो एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर्स, ए बी और टोटल।
बेटा दो चीजें ओमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होगा। बेटा 4 लाख इंटू 9/100 36,000 और 3 लाख इंटू 9/100 27,000 और दोनों का टोटल 63,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो 6,000, 3,000 और 9,000। बेटा एक ओमिशन क्रेडिट का है और अनदर डेबिट का है, तो दोनों में डिफरेंस करेंगे तो ये नेट क्रेडिट हो गया 30,000, 24 और 54,000। अब बेटा इसी नेट क्रेडिट को डिवीजन करेंगे, ये क्रेडिट है, डिवीजन डेबिट में आएगा। 54,000 को 2:1 में, तो 36,000, 18,000 और 54,000 हो गया। अब डिफरेंस करेंगे बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 6,000, इन दोनों का डिफरेंस 6,000, इसका डिफरेंस नील है। अब बेटा इन दोनों में हायर वैल्यू 36,000 जो डेबिट की है इसलिए डेबिट लिखा गया। इन दोनों में हायर वैल्यू 24,000 जो क्रेडिट है ये क्रेडिट लिखा गया। एंट्री पास कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री में। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बेटा सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन इस पर आप और देखना। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनकी बैलेंस शीट दी है, कह रहा प्रॉफिट ₹2 लाख फॉर द ईयर वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा फिर वही चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड है और सैलरी टू बी। बेटा इसके ठीक पहले जो आपने क्वेश्चंस किया है और इसमें केवल एक पॉइंट बढ़ रहा है और वो है सैलरी टू बी। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ आप भी देखोगे तो कुछ और नहीं बढ़ रहा। तो बेटा एक बात, बैलेंस शीट दी गई है, जो ये कैपिटल है ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहला काम हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे और फिर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। बेटा एडजस्टमेंट टेबल में अब की बार 3 पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, दूसरा सैलरी और तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी क्रेडिट में होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में होगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर देख लो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह रहा है 10% पर एनम। ड्राइंग्स की अमाउंट तो दी है बट डेट नहीं दिया, और आप याद कर लो कि अगर ड्राइंग्स का परसेंटेज दिया हो उसके साथ पर एनम हो लेकिन मंथ्स ना दिया हो तो हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स मिड ऑफ द ईयर की गई है। तो बेटा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड करिए और फिर एडजस्टमेंट टेबल आप बनाएं। बेटा ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होगी और प्रॉफिट लेस होगा तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। एडजस्टमेंट टेबल में 3 चीजें ओमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट हुआ, सैलरी टू बी क्रेडिट हुई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होता है। सारे कैलकुलेशंस का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है, कैपिटल का 6% था ये कैलकुलेट कर दिया गया। सैलरी 5,000 पर मंथ दी थी, 12 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 60,000 आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में परसेंटेज के साथ पर एनम था, डेट और ड्राइंग्स नहीं दी थी इसलिए 6 मंथ का कैलकुलेट किया गया तो 2,000 और 1,000 आया और ये 3,000। अब बेटा आप समझो ये दो क्रेडिट है और ये डेबिट है तो आप डिफरेंस कर लो। तो 27 में 2 माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 60 प्लस 12 यानी ये 72 हो गया, 1 माइनस करेंगे तो 71 आ जाएगा और ऐड कर दोगे तो 96 हो जाएगा। अब बेटा ये नेट क्रेडिट है, इसका डिवीजन करिए तो 96,000 को 2:3 में ये डेबिट होगा, ये इसकी फिगर आएगी, आप डिफरेंस कर दो। बेटा इन दोनों का डिफरेंस 13,400, लेकिन जो वैल्यू हायर है वो 38,400 की है जो डेबिट की, इसलिए डेबिट लिखा गया। इन दोनों में हायर वैल्यू 71,000 की है, देख सकते हो जो क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट लिखा गया। बेटा एंट्री आप पास कर लेना, इसकी एंट्री पास होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1 और बाकी ये सारी चीजें दी गई। बेटा एक बात आप समझो, इस क्वेश्चन में और अभी तक जो आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टॉपिक का डिफरेंट क्या है। बेटा अभी तक आपने एक चीज देखा था, ड्राइंग्स की जो फिगर थी वो आपको एडजस्टमेंट में मिलती थी, मींस बैलेंस शीट के बाहर में लिखी गई थी। लेकिन अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा मिला है जब ड्राइंग्स की फिगर एसेट साइड में शो की गई है। अब बेटा इसका सेंस क्या है ये समझ में आ जाए, क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। बेटा इस लाइन का सेंस ये है कि इस
कैपिटल को फाइंड करने में ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं किया गया है। मतलब ये कि जो ये 90 और 30,000 आया है ये विदाउट द डिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स की अमाउंट को बिना माइनस किए ये 90 और 30,000 है। बेटा वो इसलिए क्योंकि अगर ड्राइंग्स की अमाउंट इससे माइनस हो जाती तो वो एसेट साइड में शो नहीं होती। आप याद करिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो आप कैपिटल में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट और लेस करते थे ड्राइंग्स को। तो बेटा ड्राइंग्स को लेस ना करके उसका एक तरीका ये भी है कि हम ड्राइंग्स को कैपिटल से ना माइनस करके एसेट साइड में भी शो करते हैं। तो क्वेश्चन ने यही किया है, ड्राइंग्स की अमाउंट को एसेट्स में लिख दिया है और कैपिटल से माइनस नहीं किया। लेकिन बेटा ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग ही है। उसका रीजन है क्योंकि क्या रहा है इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2015 24,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio। मतलब इसमें प्रॉफिट का डिवीजन हो चुका है, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो बेटा जब ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल के लिए ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ओपनिंग आ जाएगा। बेटा आप फिर से सुन लो, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने में ड्राइंग्स का कोई यूज नहीं होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ड्राइंग्स की अमाउंट इस कैपिटल से अभी एडजस्ट नहीं की गई है, और अगर एडजस्ट की गई होती तो बैलेंस शीट के एसेट्स में शो नहीं होती, फिर वो एडिशनल में आपको इंफॉर्मेशन की तरीके से देता। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दो चीजें इग्नोर कर दी गई, इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो बेटा पहला काम ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लें, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, दो चीजें एडजस्ट होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में होगा, और फिर आपको एंट्रीज पास कर देनी पड़ेगी। तो अब आप इसका सॉल्यूशन हमारे साथ करिए। बेटा ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल ए की 90,000, बी की 30,000, प्रॉफिट 24,000, 3:1 में प्रॉफिट को लेस करेंगे। बेटा एक बात आप ध्यान दो, ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं किया गया, रीजन फिर से सुनना, क्योंकि ड्राइंग्स बैलेंस शीट के एसेट्स में दी गई थी। इसका मतलब उस ड्राइंग्स को अभी कैपिटल से एडजस्ट नहीं किया गया था, इसीलिए ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने में हमने ड्राइंग्स का यूज नहीं किया। जो बात मैंने बोली है वही थियरी यहां पे नोट भी कर दी आपकी नॉलेज के लिए। फिर एडजस्टमेंट टेबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे, 3600, 1200, 4800 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360, 180, 540। बेटा ये दोनों चीजें ओमिटेड थी तो नेट क्रेडिट आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आप नोट करोगे। अब बेटा ये टोटल है 4260, तो आप डिवीजन करेंगे 4260 को, तो ये क्रेडिट है तो ये डेबिट में आएगा 3:1 में। बेटा ये डिवाइड कैसे होगा थोड़ा सा देख लो, क्योंकि मैनुअल में हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि आपको नहीं आता है, बट आप अच्छा समझने के लिए ये 4260 इंटू 3/4 हुआ, क्योंकि 3 + 1 ये 4 हो गया। अब बेटा 4 जब 4 हुआ तो आप डायरेक्ट 2 डिजिट नहीं ले सकते, 2 डिजिट लेने के लिए पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा पहले 0 हुआ, फिर 4 6 जा 24, 2 कैरी हुआ तो 2 और 0 हुआ तो 20 हो गया, तो 4 5 जा 20, तो 3195 और 1065 ये हो गया। बेटा आप इनका डिफरेंस करोगे तो इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 45 आ रहा है, ये 45 क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये वैल्यू हाइयर है, और इन दोनों में 1065 हाइयर है और ये डेबिट का है, इसलिए डेबिट का है। आप बेटा एंट्री इसकी पास कर लेना, एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बेटा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। बेटा एक बता दूं कि इस क्वेश्चन में केवल हम लोगों को इतना काम करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर देना है 5% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर फाइंड होता है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है, जो कैपिटल है ये क्लोजिंग है, लेकिन बेटा एक बात समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। कह रहा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वाज ₹70,000। इसका मतलब उस ईयर में जो प्रॉफिट हुई वो 70,000। लेकिन बेटा एक बात आप ध्यान दो,
आज आपका लाइबिलिटी साइड में क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस है अप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000, मींस क्या हुआ, प्रॉफिट हुई कितनी 70,000, आपने डिवाइड ही नहीं किया कितना 40,000, इसका मतलब इस कैपिटल में प्रॉफिट का पार्ट है लेकिन 70,000 नहीं है, इस कैपिटल में प्रॉफिट का जो पार्ट है वो केवल 30,000 है। फिर से आप समझ लो, प्रॉफिट हुई 70,000 जिसमें से 40,000 तो अभी बची है, हमने डिवाइड ही नहीं किया, मतलब कैपिटल में डिवीजन तो हुआ लेकिन केवल कितने का 30,000, मींस जब हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे तो जब प्रॉफिट एडजस्ट करने की बारी आएगी तो 70,000 एडजस्ट नहीं होगा, केवल 30,000 एडजस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट समझना बेटा, क्वेश्चन में एडिशनल में ए और बी दोनों की ड्राइंग्स दी है, जबकि एसेट साइड में देखो ड्राइंग्स बी का दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि बी की ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं की गई है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने में, इसलिए जब आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे तो आप ए की ड्राइंग्स को तो एडजस्ट करेंगे लेकिन बी की ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बी की ड्राइंग्स तो अभी एसेट साइड में है, इसका मतलब हुआ कि बी की ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल से एडजस्टेड नहीं है। तो आप फिर से एक बार सुन लो, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग फाइंड करने के लिए प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होगा लेकिन 70,000 का नहीं होगा, केवल 30,000 का, क्योंकि बेटा 70 में 40 तो अभी अनडिवाइडेड है, मींस डिवीजन जो हुआ वो केवल कितने का 30,000 का। और दूसरी चीज, ड्राइंग्स ए बी दोनों की है लेकिन हम केवल बी की ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, मतलब बी की ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, हम जो एडजस्ट करेंगे वो केवल ए की ड्राइंग्स को। उसका रीजन है बी की ड्राइंग्स एसेट साइड में गिवन है, इसका सेंस ये हुआ कि इस कैपिटल में बी की ड्राइंग्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो बेटा हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लें और सिंपल सा उसका 5% निकाल लें। बेटा ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड कर लें, क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख ए की और 80,000 बी के लिए, ड्राइंग्स के साथ में फिर से क्या दूं, बेटा क्वेश्चन में ए और बी दोनों की ड्राइंग्स थी बट हमने ऐड केवल ए की ड्राइंग्स इसलिए की है क्योंकि बी की ड्राइंग्स बैलेंस शीट के एसेट्स में दी है। इसका सेंस ये है कि इस क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने में बी की ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं किया गया था, तो हमने फिर से भी एडजस्ट नहीं किया। बेटा रही बात प्रॉफिट की, तो 70,000 हुआ था बट अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस अलग से आपने रख लिया 40,000, मींस इस क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट का पार्ट है बट केवल कितना 30,000, 2:1 में, तो 20,000 और 10,000 आप एडजस्ट करोगे तो 96,000 ओपनिंग कैपिटल ए की और 70,000 ओपनिंग कैपिटल बी की। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कोई ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, तो ए का 96,000 इंटू 5/100 ये 4,800 आएगा और बी के लिए 70,000 इंटू 5/100 ये 3,500 आएगा, मींस ए का 4,800 और बी का 3,500। बेटा हमने स्टार्टिंग में ही यानी जब पास्ट एडजस्टमेंट्स के टॉपिक स्टार्ट किए थे तो ही आपसे कहते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 वे हैं, जिसमें एक पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जिसमें सिंगल एंट्री आप पास करते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाता है। बेटा उसमें एक तरीका यह भी है कि हर एक चीज के लिए सेपरेट एंट्री पास की जाए। बेटा जो सेपरेट एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो कोई नया नहीं है, जो स्टार्टिंग्स में आप नॉर्मल जनरल एंट्रीज बनाते हो वही है, बट उस पर भी हम एक क्वेश्चन आपको आज बता देते हैं और इस क्वेश्चन के सॉल्व होने के साथ हमारी ये पास्ट एडजस्टमेंट की टॉपिक आज के इसी क्लास के साथ खत्म हो जाएगी। तो सेपरेट एंट्रीज कैसे करेंगे क्वेश्चन आप देखिएगा। बेटा कह रहा था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड रुपीज 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। बेटा कह रहा जो ये कैपिटल है वो ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो एक बात कंफर्म है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर ट्रीटमेंट क्वेश्चंस में देखो दिया भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहा है तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। अब बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि हम सिंगल जनरल एंट्री से नहीं कर सकते थे, बट बेटा मुझे दोनों आपको सिखाना है। बट एक बात आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में या कहीं पर भी
पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए 99% सिंगल एंट्री लोग पास करते हैं, बट सिलेबस में है, कभी पूछता तो नहीं बट आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अब बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओमिटेड हो गया, इग्नोर कर दिया गया, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिक्वायर्ड नहीं किया गया, तो आपको रिक्वायर्ड करना है। अब बेटा कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000 एंड द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अब बेटा आप बात समझो, इस 1,80,000 को उन्होंने 2:1 में डिवाइड किया था। क्वेश्चन कह रहा है ये गलत है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले उन्हें मिलना चाहिए था, तब तो प्रॉफिट उन्हें मिलती। नॉर्मल यही तो होता है कि आप क्या करते हो, प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हो, फिर जो प्रॉफिट बचती है उसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हो। तो बेटा देखो एंट्री कितनी बनेगी ये मैं आपको बता दूं पहले, फिर सॉल्व कराता हूं। फर्स्ट एंट्री बनेगी जो ये प्रॉफिट उनको मिल गई उसको कैंसिल करने की, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की, थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, और फोर्थ उस रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने की। ये जर्नल एंट्रीज हम लोग को बनानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ हमें एक काम और भी करना पड़ेगा, वो ये कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल जो है उसी पे हम लोग फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड करेंगे तो बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल के किए हैं, अब आपको याद भी हो चुका होगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। अब बेटा एक बात ये आप कंफर्म करो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे, बट हमें दोनों आपको सिखाना है, इसलिए इस तरह बता रहा हूं आपको। तो बेटा हमें हर एक चीज के लिए सेपरेट एंट्री पास करनी है। थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़ा होगा बट पुराने टॉपिक से बिलोंग कर रहे हैं, अच्छा समझ में आएगा। बेटा जो ये प्रॉफिट 1,80,000 को डिवाइड कर दिया गया था ये गलत था, तो हम कैंसिल करेंगे। आप याद करो प्रॉफिट को डिवाइड करने की आप एंट्री बनाते थे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, ये बनी रही होगी। ये गलत है तो अपोजिट कर दें, तो पी क्यू आर कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसिल। बेटा यही एक ऐसा है जो नया था आपके लिए अभी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, इसका 10% निकाल दिया, सबके एक एक जीरो कैंसिल कर दिए और टोटल आया 42,000। नेक्स्ट एंट्री हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, और लास्ट में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो नेक्स्ट एंट्री आप देखो। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000, और लास्ट में रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। 1,80,000 प्रॉफिट क्वेश्चन में दी गई है, 42,000 इंटरेस्ट की अमाउंट है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हुई 1,38,000। इसे 2:1 में आप डिवाइड कर दें तो इसकी ये फिगर इसमें आ जाएगी, तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बेटा एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक हमारी एंड हो रही है। इस टॉपिक में जो भी लास्ट में एक सिंगल क्वेश्चन हमने आपको बताया उसमें आपने कई एंट्री सीखी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग जब हुई थी, जब हम आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बता रहे थे, उनकी एंट्रीज बता रहे थे, बेटा ये वही एंट्री है। एक एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सेकंड उसे ट्रांसफर करने की, और थर्ड प्रॉफिट को डिवाइड करने की। केवल एक एक्स्ट्रा एंट्री वो बताई हमने आपको कि जो प्रॉफिट हम लोगों ने रॉन्गली डिवाइड कर दिया था उसको हमने अपोजिट कर दिया, जिससे उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों में हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। आपको दोनों सीखना है, बट सिंगल एंट्री ज्यादा इजी है क्योंकि एक ही एंट्री से आप सीख जाते हो। बट अगर डिटेल में करना है तो भी आपको बता दिया, सिंगल से करना है तो भी आपको बता दिया। बेटा अभी भी अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर हमें बताइए, हम आपके सारे डाउट्स प्रॉब्लम्स जो भी है वो हम सॉल्व करेंगे।
बट बेटा आप भी जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदारियों को समझते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जहां जो प्रॉब्लम हो आप ज़रूर हमें बताइए, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।